अभ्यर्थियों के जरिए प्रदर्शन हो रहा है। अब ये प्रदर्शन जोर पकड़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एनटीए को लेकर किसी तरह की संतुष्टि छात्रों को नहीं है और सरकार से अब ये मांग है, कोर्ट से अब ये मांग है कि इस एग्जाम को दोबारा कराया जाए, एनटीए को पूरी तरह से खत्म किया जाए क्योंकि विश्वास अब डगमगा नहीं रहा बल्कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। सीबीआई की जांच में जो सबूतों के साथ धांधली सामने आ रही है वो भी इस बात को और ज्यादा पुख्ता कर रही है। रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक पर आक्रोश की आग धधक रही है। परीक्षा में धांधली को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। नीट यूजी की परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई से पहले शिक्षा मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा है कि नीट यूजी एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे ये परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार कैंडिडेट्स गंभीर खतरे में आ जाएंगे। एग्जाम के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ियों और अनियमितताओं के दावे पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। कथित गड़बड़ी केवल पटना और गौधरा केंद्रों में हुई थी। व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के इस हलफनामे पर कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर विरोध जताया। उन्होंने लिखा, सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है। उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं, चीटिंग हुई हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। इसके साथ ही खड़गे ने पेपर लीक घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग दोहराई। तो कांग्रेस नेताओं ने भी 15 दिन में जांच पूरी करने की मांग उठा दी। हमारी सरकार से ये जरूर प्रार्थना है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी तरीके से 15 दिन में जनता के पटल पर रख दीजिए, जो भी उसका नतीजा है। सब जानते हैं कि नीट में जो घपला घोटाला हुआ उस पर 6 बार तो शिक्षा मंत्री ने अपने बयान बदले 10 दिन के अंदर। तो अब दोबारा फिर इस नीट की पीजी परीक्षा हो या मेन परीक्षा, इसको घपले घोटालों की भेंट मत चढ़ाइए। नीट पेपर लीक को लेकर गरमाई सियासत के बीच जांच की आंच तेज हो रही है। बिहार से 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झारखंड से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात से 6 आरोपी दबोचे जा चुके हैं। महाराष्ट्र से 2 लोगों को एटीएस ने पकड़ा था, जबकि पश्चिम बंगाल से एक और राजस्थान से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जबकि पश्चिम बंगाल से 1 और राजस्थान से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पेपर लीक की साजिश कैसे रची गई, इसका जवाब तलाश रही है। संजीव मुखिया समेत जो आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश में दबिश दे रही है। और इन सब के बीच सरकार ने भी दो टूक कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट पर बवाल बढ़ता जा रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पेपर लीक के कई सबूत मिल चुके हैं तो इसके बावजूद नीट यूजी परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।